तुम्हारा पति जेल जाएगा। सर प्लीज ऐसा मत करिए सर, प्लीज। सर सर मेरे बच्चों का क्या होगा सर? नहीं, ये पैसे शर्मा के बच्चों की फीस के लिए, लेकिन उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि ये पैसे कहां से आए। तुम खुद स्कूल जाओ और ये पैसे भर दो। लेकिन सर जी हमें समझ नहीं आया, अगर आपने उसे पैसे देने ही थे तो फिर ये सब। यही ना कि मैंने उसे जेल क्यों भिजवाया, क्योंकि शर्मा ने अपने बीवी से पैसे चोरी करवाए थे। उसमें उन बच्चों की क्या गलती? जो गलती माँ बाप करते हैं उसकी सजा उन बच्चों को क्यों मिले? उसने जो गलती की उसकी सजा उसे मिल चुकी है। यहाँ इस ऑफिस में मुझे कोई भी बेवकूफ नहीं बना सकता। I will not allow anyone to take me for granted. जाओ और फीस भर दो। जी सर जी। अजीब है ना जिंदगी, मेरी भी और तेरी भी। तू बच्चा है पर तेरी मां नहीं है, और मैं मां बनने वाली हूं पर तू मेरा बच्चा नहीं है। तू जब पैदा होगा मैं तेरे साथ रहूंगी, पर तेरा कोई पिता नहीं होगा। बच्चे के आने से पति और पत्नी और करीब आ जाते हैं, पर हमारी कहानी तो कुछ उल्टी चल रही है। मैंने अपनी कोख किराए पे दी क्योंकि मैं राघव को खुश देखना चाहती थी। मैं चाहती थी कि उसका बिजनेस आगे बढ़े, पर आपका राघव क्या बन गया है दादी? नफरत से भर चुका हूं मैं किसी का भला नहीं चाहता, सिर्फ नफरत चाहता हूं। लेकिन मैं क्या करूं दादी? नैना को देखते ही उसके दिया हुआ धोखा याद आ गया। वो किसी और के बच्चे की मां। एक बार फिर मैंने ठोकर खाई, एक गलत इंसान पर भरोसा करके। कितना बेवकूफ था मैं, कितना डम था। सोचता रहा कि नैना मुझसे प्यार करती है, और क्यों ना सोचता। उसका हमेशा मेरा साथ देना, मेरे साथ खड़ा रहना, मेरा ख्याल रखना। पर वो सब कुछ झूठ था, सब कुछ दिखावा, सब कुछ नकली। वो कभी मुझसे प्यार नहीं करती थी दादी, कभी नहीं। मैं अपना प्यार तो बहुत पहले खो चुकी हूँ, और अब तो हम इतने बदल चुके हैं कि एक दूसरे को पहचान भी नहीं सकते। हमने जिंदगी में अपने अलग अलग रास्ते चुन लिए हैं। कितना बदल गया है राघव। मैंने जो कुछ भी किया इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती थी वो एक बड़ा इंसान बने। वो बड़ा इंसान तो बन गया, लेकिन साथ में इतना बदल गया कि I hate the new Raghav. I hate him. I hate him. I hate her दादी। नफरत करता हूं मैं उससे, लेकिन वो मुझसे कभी प्यार करती ही नहीं थी, कभी नहीं।
नैना की प्रेगनेंसी का दूसरा महीना चल रहा है दादी। इसका मतलब यह है कि वो तब प्रेग्नेंट हुई जब वो मेरे साथ थी। मेरी बीवी होते हुए वो किसी और का बच्चा पाल रही है दादी। अगर वो मुझसे प्यार नहीं करती थी, कम से कम इस रिश्ते की इज्जत तो कर लेती। उसने सबके सामने मेरा मजाक बना के रख दिया। लेकिन मैं मजाक नहीं बनूंगा दादी। मैं वो राघव नहीं हूं जो बिना वजह हंसता था, प्यार के लिए सबके सामने झुक जाता था। वो राघव मेरा कब का मर चुका है। जिस आदमी ने ये सब किया है ना दादी, मार डालूंगा मैं उसे। जिस आदमी ने मुझसे मेरी नैना को छीन लिया, उसे ढूंढ के मार डालूंगा मैं। उस बंदे से किस बात के लिए गुस्सा हूं मैं? उसके लिए नैना ने मुझे छोड़ दिया या उसने नैना को छोड़ दिया? वो अकेली हो गई है दादी, अदनी सी नौकरी करने के लिए दर दर भटक रही है। और मैं मुझे क्यों फर्क पड़ रहा है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उससे ना उसकी खुशी से। I don't care। मैं जानता था दादी कि मैं कभी नैना के काबिल था ही नहीं। उसे मुझसे बेहतर जीवन साथी मिलना चाहिए था, पर जो चीज मेरी कभी थी ही नहीं, उसे खोने का दुख क्यों हो रहा है मुझे? पर मैं नैना के काबिल बन सकता था दादी। मैं उसे वो सारी खुशियां दे सकता। क्या हो रहा है मुझे? इतना प्यार क्यों है उसके लिए? क्यों दादी? जब मैं उससे इतनी नफरत करती हूँ तो उसी से इतना प्यार क्यों करती हूँ? क्यों क्यों? I love you। जो है समा कल हो ना हो। नीनू जल्दी कर, नहीं तो हाथ पांडे तुझे नौकरी से पक्का का पक्का निकाल देगा। चलो 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 चलो। तू तो सॉरी, वो मुझे बहुत लेट हो रहा था ना ऑफिस के लिए। मैं आपके लिए शाम को नए अंडे ले आऊंगी। ओके? मैं भगवान, एक मिनट। हेलो जी सर। नहीं सर, हाँ सर, नहीं सर, मेरा मतलब है पेपर। हाँ पेपर, हाँ वो पेपर मैंने कंप्लीट कर दिए। मैं कहाँ हूँ? मैं ऑफिस आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। वो नेटवर्क। हेलो पंडित जी, हेलो, सॉरी, हेलो हेलो। फिट्टे मुंह, वैसे वो पेपर्स कहाँ? हे भगवान, पेपर्स का ये उल्टी। पेपर्स तूने तो जैसे ठान ही ली है मुझे चैन से ना जीने देने की। जब देखो तब मेरा नुकसान करा देती है। सवेरे सवेरे 6 अंडे मतलब 36 रुपए का नुकसान। फिटे मुंह तेरे। दी, आप टेंशन मत लीजिए, आज मुझे थोड़ी देरी हो रही है ना, इसलिए कल मैं आपके लिए एक डजन अंडे ले आऊंगी। आप ना मेरे तरफ से ट्रीट समझ लेना, ओके? आज के लिए प्लीज सॉरी से काम चला दीजिए। ये तो मेरे कपड़ों में से बात आ रही है। ऐसे तो मैं पूरे दिन उल्टी करती रहूंगी। कपड़े चेंज करने का भी टाइम नहीं, क्या करूं? ओए ओए, पागल हो गई क्या? पूरे
पूरी बोतल खाली कर देगी। सॉरी, वो मुझे मतलब वो अंडे की बात ना कपड़ों से गई नहीं है ना, तो ऑफिस में गलत इंप्रेशन पड़ेगा। मैं चलती हूँ। ओके बाय, सी यू। मैं अंडे लेकर आऊंगी। सर ये बोर्ड का काम हो गया है और मैंने ये नया बोर्ड यहाँ पर लगा दिया है। चलो भाई, हो गया पापी का अंत और लग गया नए हीरो का पोस्टर, मतलब लोगो। अच्छा छोड़ो वो सब, ये बताओ कि पेंट का काम कब खत्म करने वाले हो? अरे सारा सामान रास्ते में पड़ा है, सर आते ही होंगे। सर 2-3 बोर्ड अंदर के और चेंज करने हैं, जैसे वो हो जाता है मैं ये कर देता हूँ। हाँ चलो जल्दी फटाफट खत्म करो। अरे मैडम जी, आप क्या पूरी परफ्यूम की दुकान उड़ेल कर आई हैं? किसी बात की खुशी मना रही हैं क्या? अच्छा, हमारी कंपनी हमारे हाथ से निकल गई, इसी बात का जश्न मना रही है ना? कैसी बातें कर रहा पांडे जी, ये देखिए वो मैंने पेपर्स पूरी तरह कंप्लीट कर दिए। इसे कहते हैं फूटी किस्मत। जिस कंपनी में कल तक मालिक थे, आज वहीं पर नौकरी कर रहे हैं और अपने सड़ू बॉस के ताने सुनने पड़ रहे हैं। अगर हमारा बस चले ना तो हम उन्हें अरे मैडम जी, हम तो आपको पहले ही कह रहे थे कि जिस रफ्तार से हमारे राघव साहब जा रहे हैं ना, देखिएगा एक दिन सारे बिजनेसमैन उनसे डरेंगे और वो हिंदुस्तान के नंबर 1 बिजनेसमैन बनेंगे। हाँ देखिएगा। अरे सर, तुम क्या परफ्यूम में नहाकर आई हो? अरे नहीं सर जी, ये तो परफ्यूम की बाल्टी में डुबकी लगा कर आई हैं। खैर छोड़िए ये सब बातें, ये देखिए जन्म सफल, इसका जीवन सफल हो गया क्योंकि इसने आपके नाम को अपने गले से जो लगाया हुआ है। तुम मुझे अपने कैबिन में मिलो और तुम जाओ और ये परफ्यूम तुम कर। तुमने ये सब जानबूझकर किया ना? तुम्हें पता था मुझे परफ्यूम से एलर्जी है। अरे सर जी, कैसी बातें करते हैं? नैना मैडम को कैसे पता कि आपको परफ्यूम से एलर्जी है, हैं? मिस खतरा। सॉरी सर, मिस बत्रा। तुम जब भी मुझे मिलती हो ना तो कोई ना कोई खतरा साथ लेकर आती हो। तुम्हारा नाम मिस बत्रा नहीं, मिस खतरा होना चाहिए। आई एम सॉरी सर। सॉरी से क्या होगा? तुमने जो गलती की है ना, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, उसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। ये जो पेंट फर्श पे गिरा है ना, अब तुम उसको वापस उठाकर अपने हाथों से कैन में भरोगी। यू गेट दैट? खड़े खड़े देख क्या रही हो? जो काम दिया गया है चुपचाप करो। अरे मैडम, अब देख क्या रही हैं? शुरू हो जाइए जल्दी जल्दी। अरे सर जी, क्या ठाठ हैं आपके। आप ऐसे ही हमेशा एक्स्ट्रा जोड़ी कपड़े लेकर घूमते हैं? अच्छा, आपको पहले से ही पता होता होगा कि बदला लेने के लिए कौन कब आप पे क्या फेंक दे, है ना? है ना? किसी और का तो पता नहीं,
लेकिन आज मैं इस ऑफिस से जरूर किसी को फेंकने वाला हूँ, शायद तुम्हें ही। नहीं नहीं सर जी, ऐसी बातें ना कीजिए। उस ड्रॉर में एक एनवेलप रखा है, लेकर आओ। अभी लाए सर जी। लीजिए सर। मैं आज इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। आई होप ऑफिस में सब अरेंजमेंट्स कर दिए हैं तुमने। यस सर, बिल्कुल। और ये मेरी दादी की मेडिसिन है। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद घर जाओ और इन्हें अपने हाथों से पहुँचाओ। हाँ जी सर, बिल्कुल। और ये काम ठीक से हो जाना चाहिए। हो। एक माँ की गलती की सजा उसके बच्चे को क्यों मिले? पांडे, एक काम करो, उस लड़की को घर भेज दो। कौन सी लड़की सर? मिस नैना को। आज का दिन उसने वैसे ही खराब कर दिया। मैं नहीं चाहता कि वो और मुसीबत खड़ी करे। घर भेज दो उसे। जी सर। मिसिस बत्रा को घर भेज दो। हैं? मैडम जी घर जाकर आराम करेंगी और पांडे पियोन बनकर इनके घर पर दवाइयों की डिलीवरी करेगा। अरे मैडम जी, काम हो गया आपका? नहीं सर, बस हो ही रहा है। अब छोड़िए, ये सब रहने दीजिए, बाकी पियोन साफ कर देगा। आप एक काम कीजिए, ये लिफाफा सर के घर देकर आइए। सर ने कहा मैं ये ले जाऊं? आर यू श्योर? कोई गलतफहमी तो नहीं हुई ना? ये सब होने के बाद मैं उनके घर में। देखिए, काम ना करने के बहाने मत ढूंढिए। जितना कह रहे हैं उतना ही कीजिए। जाकर ये पैकेट सर के घर देकर आइए। इसमें सर की दादी की दवाइयां हैं, समझी? दादी? हाँ दादी, शुद्ध देसी हिंदी में दादी। अब आप कहाँ खो गई मैडम? जाइए और ये पैकेट देकर आइए। और हाँ, उससे भी जरूरी बात, आज का जो बचा कुचा दिन है ना, सर के सामने मत जाइएगा, नहीं तो वो फिर बम की तरह फट जाएंगे, झेलना हमें पड़ेगा। लीजिए। हाँ, और एक बात, ये लीजिए 100 रुपए और आराम से कैब में जाइएगा शाम से, और बचे हुए पैसे हमें वापस दीजिएगा, नहीं तो आप तो जानती हैं कि हम आपकी सैलरी में से काट लेंगे, है ना? ठीक है, आप जाइए, हमें बहुत काम है। बस बस बस। आप यहाँ रुकिए, मैं अभी आई। हाँ हाँ, तुम दारू पी के ऐश करते रहो और मैं यहाँ काम करती रहूँ, यही चाहते हो ना तुम? सॉरी, मैं नैना, मैं मिस्टर राघव के ऑफिस। घर में कोई नहीं है। ये दादी की अरे बाबा, जो भी लेकर आई हो जाकर उनको खुद दे दो ना, वो ऊपर उनका सेकंड रूम है, जाओ। और तुम सुनो, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।